दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं तालियां क्यों बजा रहा हूं। तो तालियां मैं इसलिए बजा रहा हूं कि सारी मनुष्य जाति इस बात को लेकर के बहुत ही हाइपर हुई पड़ी है कि गर्मियां आ गई। अरे गर्मियां तो आएंगी भाई, गर्मियां ही आएंगी, क्योंकि जैसा आपने किया हुआ है उसके हिसाब से गर्मियां ही आनी है। आपने पेड़ काट दिए, आपने जंगल उजाड़ दिए, आपने पानी का कोई स्रोत नहीं रखा, तो बधाई तो आपको बनती है गर्मियों की। तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं गर्मियों की। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं हम गर्मियों के बारे में। तो गर्मियों के बारे में बात क्या करनी, आप तो जानते हैं कि गर्मियां होती हैं। जी हाँ, इन गर्मियों में ज़्यादातर सभी जीवित प्राणियों को समस्या होती है, खास करके वहाँ पर जहाँ गर्मियों में तापमान 35 से 50 के बीच में रहता है। जी हाँ, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश की गर्मियों के बारे में जानते हैं। वैसे हम मुंबई और राजस्थान की गर्मियों के बारे में भी यदि जिक्र करें तो माहौल और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा गर्मी होती है। कहने को क्या है कि गर्मियाँ हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं होती, लेकिन प्रकृति का नियम है, मौसम बदलते रहते हैं, इसलिए गर्मी, सर्दी और बरसात, ये 3 प्रकार के मौसम जो हमारे उत्तर भारत में रहते हैं और उन्हीं में से एक है गर्मी। तो गर्मियों से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, लू लग जाती है और शरीर से पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और सिर दर्द, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं बन जाती हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया, शरीर में पानी की कमी से घमौरियाँ हो जाती हैं, स्किन्स प्रॉब्लम हो जाती हैं, घमौरियाँ और टैनिंग जैसी त्वचा की बीमारियाँ हो जाती हैं। गर्मी के मौसम में बिजली और पानी की मांग ज़्यादा हो जाती है, इसलिए पानी भी कम पड़ जाता है और बिजली की तो चलो खैर सामान्य बात है। और सबसे खास और ज़रूरी बात है ये कि भोजन गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आप अगर ज़रा सा भी ध्यान ना दें तो सुबह का बनाया हुआ भोजन दोपहर तक ख़राब हो जाता है, और यदि हमने गलती से उस भोजन को खा लिया तो हमें फिर सेहत पर फर्क पड़ जाता है। तो आइए बात करते हैं गर्मियों से बचाव की। जी हाँ, गर्मियों से बचाव ही हमारी सेहत को सुरक्षित रख सकता है। तो सबसे पहले बचाव में क्या करना है, हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, सूती और ढीले कपड़े पहने ताकि शरीर ठंडा रहे। धूप से बचाव का सबसे आसान तरीका यही है कि बाहर ना निकलें, और यदि आवश्यकता पड़े और निकलना पड़े तो आप छाता लेकर चलें, टोपी लगा लीजिए, सूती कपड़े से सर को ढक लीजिए, जिससे शरीर ठंडा बना रहेगा और मस्तिष्क गर्म नहीं होगा। क्या खाएं और क्या ना खाएं, गर्मियों में सबसे ज़रूरी बात हो जाती है ये जाननी कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आइए बात करते हैं क्या खाएं। तो खाने में आप ताज़े और ठंडे फल खाइए। आम, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा आदि मौसमी फल खाइए जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है कि हम गर्मियों में ज़्यादातर पानी की तरफ दौड़ते हैं, पीने वाली पदार्थों की तरफ ज़्यादातर हमारा मन अट्रैक्ट होता है। तो हम पीने में क्या करें, साफ़ पानी पिएं, और पानी वहीं से पिएं जहाँ लगे कि हम ये पानी शुद्ध है। हो सके तो पानी को छान कर सुबह मटके में रख लीजिए और या उबाल करके ठंडा करके पानी पीजिए। ज़्यादातर लोग बाहर होते हैं और बाहर जब प्यास लगती है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें हमारे सामने जो कुछ भी आ रहा है हम बिना सोचे समझे उसको पी लेते हैं और हमारी सेहत खराब हो जाती है। गर्मियों में बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसलिए हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। खाने में हमें ज़्यादातर ये ध्यान रखना है कि खाना ताज़ा होना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना है, और ज़्यादा देर तक खाने को रखना नहीं चाहिए। इसलिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जितना खाएं उतना ही बनाएं, बासी भोजन ना खाएं। तो सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि शरीर को ठंडा रखें। शरीर को ठंडा रखने का एक ही तरीका है कि हम दिन में एक बार ठंडे पानी से ज़रूर नहाएं, और यदि संभव हो सके कूलर या पंखा लगाएं। जी हाँ, ये बात करते हैं बाहर से आने जाने पर थोड़ा आराम करें। थोड़ा आराम करें, बाहर से आने पर तुरंत पानी मत पिए, थोड़ा सा आराम करने उसके बाद नॉर्मल पानी पीजिए। एकदम से
बाहर से आकर शरीर का तापमान अधिक होता है और आते ही ठंडा पानी नहीं पीना है। तो आपने इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो मैं आपको एक संदेश जरूर देना चाहूँगा। 2020, 2021 और 2022 में हम सब ने कोरोना जैसी महामारी का परिणाम झेला और उससे हमने सीखा कि हमारी धरती कहीं न कहीं पेड़ों की कमी के कारण रोज नई नई बीमारियां समाज में आ रही हैं। तो जिसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार आदमी है, क्योंकि आदमी ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और बुद्धिमान होने के नाते हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपनी धरती, अपनी धारा को बचाएं और अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं। बुद्धिमान व्यक्ति तो ये बात को समझ जाएगा और हो सकता है वो बहुत सारे उसने पेड़ पहले से भी लगाए हो, पर मूर्खों को कभी नहीं समझाया जा सकता। मूर्ख पेड़ काटेंगे और हर पेड़ काटने वाला मूर्ख ही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।